दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइपॉड ऑफ लाइफ के बारे में। 3 उपस्तंभ जो आयुर्वेद में कहे गए हैं, इन 3 उपस्तंभों का आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। बीमारी होने के बाद दवा करवाना ये तो नॉर्मल बात हो गई, पर ऐसा कुछ करे कि बीमार ही ना हो तो बात है। और आज उस समय की मांग है कि हम बीमार ना पड़े। इस जागतिक महामारी की वजह से क्यों ना हो, पर एक आदमी को लगता है कि हम बीमार ना पड़े, हमारा शरीर अच्छा रहे। तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या कहा है? 3 ट्राइपॉड, 3 उपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, इसके बारे में हम पहले देखेंगे। आहार कैसा होना चाहिए? आहार ये सात्विक होना चाहिए। आहार ये षड्रसात्मक होना चाहिए, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ये 6 रसों का संगम हो। आहार ये ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आहार तो आयुर्वेद में कहा है कि ऋतु अनुसार ले, किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या नहीं खाना है, इतना डिटेल वर्णन आहार का मिलता है। जैसे गर्मियों के मौसम में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं और ठंडियों के मौसम में गर्म, ये उस ऋतु का महत्व है। उसी के साथ आहार ये देश के अनुसार भी लेना चाहिए। किस प्रदेश में, किस देश में क्या पत्ता है, किस देश में किस चीज़ की खेती होती है, उस अनुसार ही हम, जैसे कोकन या फिर कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे राइस ज़्यादा बनता है, वहाँ के लोग वो राइस ज़्यादा खा सकते हैं। पर वही राजस्थान जहाँ पे राइस कम बनता है या नहीं बनता है, वहाँ के लोगों को राइस का अति सेवन नहीं करना चाहिए। ये उस ऋतु का महत्व है। आहार कैसा हो? देखिए, पुराने लोगों ने अपनी भोजन की थाली जो है उसकी भी रचना तो विशेष तरीके से की थी कि थाली में किस दिशा में कौन सा पदार्थ होना चाहिए, उस अनुसार उसकी मात्रा उतनी जाती है पेट में। और आज ऐसा कुछ नियम ही रहा नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, अगर ये सब ठीक रहा होता तो हम बीमारी नहीं पड़े होते। और जहाँ हम आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन के पास जा रहे हैं, वही हम इन बीमारियों का बोझा भी अपने पीठ पे लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये आहार पद्धति में अगर थोड़ा बदलाव लाते हैं, आयुर्वेदिक आहार पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, तो हम निरोगी शरीर रख सकते हैं। दूसरा है निद्रा। दोस्तों, 6 से 8 घंटे की प्राकृत निद्रा हर मनुष्य ने लेनी चाहिए। पर ये निद्रा भी उसके काम पे डिपेंड होती है, उसके काम के स्वरूप पे डिपेंड होती है। कोई शारीरिक श्रम करने वाला ज़्यादा देर सो सकता है, वही कोई बैठी काम करने वाला, बस ऑफिस में एसी में काम करने वाला 8-8 घंटा सोएगा तो वो निद्रा उसका वजन बढ़ाएगी, कफ बढ़ाएगी। वैसे निद्रा दिन में नहीं लेने तो कही गई है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को अगर छोड़े तो आयुर्वेद में सिर्फ गर्मी के मौसम में ही दिन में सोने को अलाउड किया है। उसके अलावा रात में ही सोना है। रात में देर रात नहीं सोना है, उससे शरीर में वात बढ़ता है और वात की अनेक बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। और दिन में सोने से कफ और पित्त की बीमारियां बढ़ती है। इस निद्रा पे मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है कि कब सोना है कब नहीं सोना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो अगर हम इस प्राकृत तरीके से सोएंगे तो हमारे शरीर का बल, ताकत ये बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, मैथुन सामर्थ्य बढ़ेगा। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, काफ़ी बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैथुन ना करना ही ब्रह्मचर्य है, पर ये बस इतना ही नहीं है। इसमें बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम सोच आई हुई है। पर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा है। मैथुन के विशेष काल, विशेष ऋतु अनुसार भी आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। इसमें ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, जहाँ पे शारीरिक थकान ज़्यादा होती है, इन ऋतुओं में 15 दिनों में एक बार मैथुन करने को कहा है। वही शरद और वसंत ऋतु में, जैसे मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर महीने में 3 दिनों में एक बार मैथुन करने को कहा है। और हेमंत और शिशिर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में यथाशक्ति मैथुन करने को कहा गया है। तो हम इस आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अगर मैथुन करते हैं तो हम निरोगी शरीर और स्वस्थ शरीर को पाएंगे। और इसके विपरीत अगर हम मैथुन करते हैं तो हमें थकान, काफ़ी आलस, काम करने की इच्छा नहीं होना, भ्रम माने चक्कर आना, या फिर कुछ शारीरिक कमजोरी, धातुएं दुर्बल होना, यहाँ तक कि असमय मृत्यु
अति मैथुन से असमय मृत्यु के भी वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में मिलते हैं। तो इन 3 चीज़ों का, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का अगर हम अपने शरीर में समतोल से इस्तेमाल करें तो हम निरोगी काया, निरोगी शरीर पा सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारा ये YouTube चैनल लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, इसमें काफ़ी मुझे खुशी मिल रही है। ऐसे ही निरोगी रहने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।